Hello students, welcome back to Maths Vision Institute again. Today we will continue logarithmic differentiation. ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 किए थे एक्सरसाइज 5.5 के, राइट। और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको एज एन एक्सरसाइज दिया था घर पे करने, मतलब एज ए होमवर्क। तो आई होप आप सबने किया होगा और आज मैं भी उसको सॉल्व करूंगा एंड कंपेयर योर सॉल्यूशंस। उसमें कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो आप सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस, ठीक है। अच्छा देखिए, ये ऐसा हमने एक एग्जाम्पल भी किया था, आपको याद हो तो देखो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है x माइनस 1 into x minus 2 whole divided by x minus 3 into x minus 4 into x minus 5, ठीक है। and this whole raised to power 1/2, ठीक है। this whole raised to power 1/2, ठीक है। तो देखो ये जो एक्सप्रेशन है इट्स ए कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन। अगर इसको हम x रेज टू पावर n वाले रूल से करना चाहें तो थोड़ा बहुत काफी मुश्किल रहेगा उससे, ठीक है। वैसे हम लगा सकते हैं बिकॉज x रेज टू पावर n कैन बी अप्लाइड व्हेन n इज ए रियल नंबर, और यहाँ पर n जो है पावर वो रियल नंबर ही है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं, बट इट विल बी डिफिकल्ट टू अप्लाई, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, मैंने आपको क्या बताया था, when normal methods are becomes difficult to apply, then we use log, ठीक है। log हमें easy बना देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम log अप्लाई करेंगे। देखो y क्या आ गया हमारा, y is equal to आ गया ये this whole raised to power 1/2. so taking log both sides, तो क्या बनेगा, log y is equal to, और यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लग जाएगी तो 1/2 आगे आ जाएगा log के। अब तो ये आपको अच्छी तरह फैमिलियर हो गए होगे इस log के साथ। तो 1/2 इंटू log ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, ठीक है। देखिए जब लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे दिमाग में लॉज ऑफ लॉगरिदम जो है वो एब्सोल्युटली क्लियर होने चाहिए, जो भी मैंने आपको लॉज लिखवाए थे, ठीक है। तो देखो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ log m अपॉन n, ठीक है। ये ऊपर जो हमारा न्यूमरेटर है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये m ले लिया हमने, और नीचे जो है हमारा डिनोमिनेटर x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, ये सारा का सारा हमने n एज्यूम किया। तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ log m अपॉन n। नाउ log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे, इट इज इक्वल टू log x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये log m हो गया, माइनस log n log x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ये हमने लॉ लगा दिया लॉग का। अब देखो जब तक लॉग के लॉज हम लगा सकते हैं, जितना सिंप्लीफाई करें हम लॉग के लॉज लगा के उतना कर देना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम देखते हैं क्या इसमें और कोई लॉगरिदम का लॉ लग सकता है। यस, अभी लग सकता है। देखिए अब ये जो एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, फर्स्ट एक्सप्रेशन, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ log m इंटू n, log m इंटू n। ना log m इंटू n किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू log m प्लस n, log m प्लस log n, log m प्लस log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। तो इट इज इक्वल टू log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, ठीक है। ये हमारा log x माइनस 1 इंटू log x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, ये आ गया लॉ लग गया।
अच्छा, अब इसमें भी लगा सकते हैं हम लॉग, इट इज इन द फॉर्म ऑफ लॉग m इंटू एन इंटू आर, 3 फैक्टर प्रोडक्ट में है इसमें, ठीक है। तो चलिए इसमें हम क्या करेंगे, माइनस अभी कॉमन रख लेते हैं बाहर, तो log x minus 3 into x minus 4 into x minus 5 will become log x minus 3 plus log x minus 4 plus log x minus 5। ठीक है, ये हमारा ये हो गया और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अब देखो, अब देखिए, अब इसमें और क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू लॉग x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। अच्छा देखिए, माइनस कॉमन है इस ब्रैकेट का, इस पूरे ब्रैकेट का कॉमन माइनस है, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, माइनस लॉग x माइनस 3 माइनस लॉग x माइनस 4 माइनस लॉग x माइनस 5। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई होगा। नाउ अब हमने इसको जितना सिंप्लीफाई हो सकता था कर लिया, ठीक है। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों साइड, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये log y होगा, दिस इज log y। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग, ठीक है। अच्छा चलो, log y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विल बी 1/y इंटू dy बाई dx। log y का डेरिवेटिव 1/y इंटू फिर y का डेरिवेटिव dy बाई dx, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 कॉमन रखेंगे, ठीक है। 1/2 कांस्टेंट है, तो ये जो फंक्शन है हमारा कांस्टेंट इनटू एफ एक्स की फॉर्म में, कांस्टेंट के साथ ये जितना भी ब्रैकेट है हमारा, ये सारा का सारा ब्रैकेट जो है एक्स की डिफरेंशिएशन है, एक्स का फंक्शन है सारा, ठीक है। तो 1/2, अब अंदर log x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, log x माइनस 1 का होगा 1/x माइनस 1, ठीक है। और फिर इंटू x माइनस 1 का डेरिवेटिव करें तो x का तो 1 होता है और माइनस 1 का 0, तो x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 होगा, तो मतलब 1/x माइनस 1 इंटू 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हम ऐसे रखते हैं इसको, ठीक है। प्लस फिर log x माइनस 2 का 1/x माइनस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 2 विच इज अगेन 1, ठीक है। तो इंटू 1 कर दो तो रिजल्ट वही रहेगा, तो 1/x माइनस 2 रखेंगे इसको। देन माइनस log x माइनस 3 का डेरिवेटिव 1/x माइनस 3 आ जाएगा, और x माइनस इंटू x माइनस 3 का डेरिवेटिव 1, और माइनस 1/x माइनस 4 आ गया log x माइनस 4 का, और माइनस log x माइनस 5 का हो जाएगा 1/x माइनस 5। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन दोनों तरफ कंप्लीट हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हमें dy बाई dx फाइंड आउट करना है, तो dy बाई dx विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू y को क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहां लेके जाओ, तो इंटू y हो जाएगा, और ब्रैकेट में सारा ये 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5, ठीक है। अच्छा, अब हमें जो डिफरेंशिएशन चाहिए x की टर्म्स में चाहिए, तो अब ये जो y की वैल्यू है पुट कर दो इसमें, ठीक है। इट इज इक्वल टू 1/2, और y क्या था, y तो हमारा जो फंक्शन है वही है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 5, तो y के प्लेस पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस
5, ठीक है। ये y के प्लेस पर आ गया और इनटू ये सारा ब्रैकेट विच इज 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 एंड माइनस 1 अपॉन x माइनस 5. So this is the answer. ये हमारा dy by dx आ गया. dy by dx is equal to this. So the next question is question number 4. y is equal to x raised to power x minus 2 raised to power sin x. ठीक है, हमें फंक्शन गिवन है x raised to power x minus 2 raised to power sin x. तो let y is equal to x raised to power x minus 2 raised to power sin x. अब इसका डेरिवेटिव करेंगे. अब देखो इसमें अब हम क्या करेंगे, let x raised to power x is equal to u and 2 raised to power sin x is equal to v. This implies that ये जो y है, y हमारा बन गया u माइनस v के इक्वल. ठीक है, x raised to power x के प्लेस पर u आ गया और 2 raised to power sin x के प्लेस पर v आ गया. ठीक है, नाउ दिस implies अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ हम, तो ये बन जाएगा dy by dx. This implies that dy by dx is equal to du by dx minus dv by dx. ठीक है, differentiating both sides with respect to x, we will get this. ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन कर लेते हैं मार्क. ठीक है, चलिए चलो अब हम पहले du by dx फाइंड आउट करेंगे. du by dx, तो du by dx के लिए u लेते हैं. u हमने क्या लिया था, u लिया था हमने x raised to power x. ठीक है, नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, लॉग u इज इक्वल टू x इंटू लॉग x बन जाएगा. ठीक है, ये हमने लॉ अप्लाई कर दिया. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. देखो लॉग u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u इंटू du बाई dx. ठीक है, इज इक्वल टू x इंटू लॉग x का डेरिवेटिव. अब देखो x और log x दे आर प्रोडक्ट. ठीक है, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस x एंड log x. वी विल अप्लाई प्रोडक्ट रूल. उसके लिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन. तो x एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस फिर फर्स्ट log x एज इट इज, सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मींस डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव 1. तो ये हमारा देखो यहाँ पर अब ये x और x कैंसिल हो गए, तो ये किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस log x. ठीक है, तो 1 प्लस log x इंटू 1 इज 1. तो अब u को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो du अपॉन dx विल बी इक्वल टू u इंटू 1 प्लस log x. u के प्लेस पर उसकी वैल्यू पुट करो. u हमने क्या लिया था, x रेज टू पावर x, तो इट इज इक्वल टू x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस log x. सो दिस इज du बाई dx. इसको हम सेकंड इक्वेशन मार्क कर देते हैं. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या था हमारा, v. v हमने क्या लिया है, v लिया 2 रेज टू पावर sin x. सो नाउ v is equal to 2 raised to power sin x. ठीक है, इसमें भी एक्सपोनेंट में पावर वेरिएबल है पावर. तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या बनेगा, log v is equal to log 2 raised to power sin x and we will apply the law, we will get sin x log 2. ठीक है, कौन सा लॉ अप्लाई किया हमने, log m raised to power n is equal to n into log m. ठीक है, तो वो हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे. तो चलिए अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं. नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग, तो देखो log v का डेरिवेटिव 1 अपॉन v इंटू dv बाई dx. अच्छा अब देखो ये sin x इंटू log 2 है, तो ये दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में. ठीक है, लेकिन log 2 यहाँ पर कांस्टेंट है. log 2 क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट. तो अगर हम log 2 कांस्टेंट है क्योंकि log 2 में कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है. log 2 जो टर्म है
इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, इसमें ना तो x है ना y है, तो x और y दोनों में से अगर कोई नहीं हो तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको, तो ये जो फंक्शन है हमारा sin x इंटू लॉग टू, या इसको हम log 2 इंटू साइन एक्स भी बोल सकते हैं, तो log 2 कांस्टेंट है, sin x फंक्शन है x का, ठीक है। तो ये c इंटू एफ एक्स की फॉर्म में है, c इंटू एफ एक्स की फॉर्म में, तो कांस्टेंट इंटू एफ एक्स, तो डेरिवेटिव कैसे निकलता है कांस्टेंट इंटू एफ एक्स का, कांस्टेंट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। तो इसका डेरिवेटिव हम करेंगे log 2 एज इट इज, कांस्टेंट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, ठीक है। तो अब इसमें v को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू v इंटू log 2 इंटू cos x, ठीक है। और v की वैल्यू पुट कर दो यहाँ 2 रेज टू पावर साइन x, तो v की जगह आ गया 2 रेज टू पावर साइन x इंटू log 2 इंटू cos x, तो ये हमारा dv बाई dx आ गया, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास रिलेशन क्या था, क्या बना था इक्वेशन 1 में, dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx माइनस dv बाई dx, so putting the value of du by dx and dv by dx from equation 1 and equation 2 and equation 3 in equation 1, ये equation 3 ले लेते हैं, तो देखिए dy by dx क्या बनेगा, dy by dx will be equal to du by dx, और du by dx क्या निकला था, du by dx निकला था x raised to power x into 1 plus log x, so it is equal to x raised to power x into 1 plus log x minus dv by dx is 2 raised to power sin x into log 2 into cos x, so this is the answer, ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है डिफरेंशिएट x plus 3 whole raised to power 2 means x plus 3 whole square into x plus 4 whole cube into x plus 5 whole raised to power 4, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो देखो इसमें भी वैसे तो ये पावर्स में रियल नंबर्स हैं, तो इसको हम चाहे प्रोडक्ट रूल अगर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, पर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा इसमें, लेकिन इसलिए हम इसमें लॉग अप्लाई करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, इधर लॉग ले लेते हैं हम दोनों तरफ, तो क्या आएगा log y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 4 होल क्यूब इंटू x प्लस 5 होल रेज टू पावर 4, ठीक है। अच्छा चलो, ये राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन आया है, ये क्या है log m इंटू n इंटू r, ठीक है, log m इंटू n इंटू r। अब log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n, अगर 3 आ जाए प्रोडक्ट में साथ में तो log m इंटू n इंटू r क्या होता है, इट इज इक्वल log m प्लस log n प्लस log r, तो इट विल बी इक्वल टू x प्लस 3 होल स्क्वायर log m प्लस log n हो गया यहाँ पर n की जगह यहाँ पर x प्लस 4 क्यूब प्लस log x प्लस 5 होल टू पावर 4, ठीक है। तो ये log m प्लस log n प्लस log r वाला हमने रूल लगा दिया। अच्छा अब देखो, अब फर्स्ट ये टर्म है ये वाली log x प्लस 3 होल स्क्वायर, ये है log m रेज टू पावर n की फॉर्म, log m रेज टू पावर n, log m रेज टू पावर n इज इक्वल टू n इंटू log m, तो इसमें इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू log x प्लस 3, सिमिलरली ये बन जाएगा 3 इंटू log x प्लस 4 एंड प्लस 4 इंटू log x प्लस 5, ठीक है। तो ये हमारा आ गया log y इज इक्वल टू इसके आ गया डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 2 इंटू log x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 एज इट इज इंटू
log x प्लस 3 का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 का डेरिवेटिव 1 होगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू 1 करो या ना करो सेम ही रहता है। प्लस इसी तरीके से ये 3 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस 4 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 5। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम y को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उस साइड, सो दिस इंप्लाइज दैट dy by dx इज इक्वल टू y उधर ले जाते हैं और ये सारा एक्सप्रेशन ब्रैकेट में आ जाएगा 2 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 5। ठीक है, अब इसमें y की वैल्यू रिप्लेस कर दो, 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 रेज टू पावर होल रेज टू पावर 4 इंटू 2 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 5। सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन एक्स होल रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो देखिए इसमें भी हम ऐसे कर लेते हैं, लेट x प्लस 1 अपॉन एक्स होल रेज टू पावर x इज इक्वल टू u एंड x होल रेज टू x रेज टू पावर 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू v कर देते हैं। ठीक है, तो देखो अब इसमें this implies that y is equal to u plus v। ठीक है, this implies that dy by dx is equal to du by dx plus dv by dx। ठीक है, दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये इक्वेशन मिलेगी, इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए अब u क्या है हमारा, u है x प्लस 1 अपॉन एक्स होल रेज टू पावर x। ठीक है, क्योंकि पावर में वेरिएबल है x है तो log लेंगे दोनों तरफ। ठीक, तो दिस इंप्लाइज दैट log u इज इक्वल टू log, देखो राइट हैंड साइड में log अप्लाई करेंगे तो वो log m रेज टू पावर n की फॉर्म बन रही है, n के प्लेस पर x है तो x को आगे ले आओ, तो x इंटू log x प्लस 1 अपॉन एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलिए इसको ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा हम और थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये जो x प्लस 1 अपॉन एक्स है, इसको अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व कर दें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। तो चलो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, अब हमारा जो log u है वो इसके इक्वल है, इसके इक्वल। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो वी गेट 1 by u into du by dx इज इक्वल टू, अब देखो ये जो फंक्शन है हमारा, ये प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का, एक फंक्शन है x, दूसरा है log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, तो इनमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो, तो प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन है log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x, तो log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x का डेरिवेटिव log जो log का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, ठीक है, वो आ जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, लॉग का हो गया। अब लॉग के अंदर कौन सा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे हम, तो क्वोशिएंट रूल में क्या होगा, देखो क्वोशिएंट टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वोशिएंट, रैशनल फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर एज इट इज
डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर x एज इट इज और न्यूमरेटर है x स्क्वायर प्लस 1। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 का 0 होता है, तो 2x हो गया, x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, नाउ माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 इंटू न्यूमरेटर एज इट इज x स्क्वायर प्लस, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन रूल है, समझ आ गया? ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो अब आगे क्या होता है, प्लस, अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 इंटू सेकंड फंक्शन एज इट इज। सेकंड फंक्शन था हमारा log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जो है हमारा फंक्शन, ये जो फंक्शन है, ये दो प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का, ये x और इनटू log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। हमने पहले प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो पहले x एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा, और ये सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया यहां तक सारा। ठीक है, फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 हो गया, x का डेरिवेटिव 1 और सेकंड फंक्शन एज इट इज। ठीक है, समझ में आ गया? नाउ दिस इज इक्वल टू x इनटू, अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें ये x ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये आ जाएगा x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इनटू यहां पर क्या आ गया, यहां आ गया 2x स्क्वायर, और ये माइनस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ठीक है, अब ये बेसिक कैलकुलेशन तो आपको पता ही है, प्लस 1 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। ये क्या हो गया, ये x इंटू एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, देखो क्या आया हमारे साथ, इंटू यहां पर आ गया ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, तो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, अब देखो ये जो दोनों क्वांटिटीज हैं ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसमें ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस log एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। तो ये हमारा आ गया 1 अपॉन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, अब u को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो वी गेट du अपॉन dx इज इक्वल टू u इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस log एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, इट इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होल रेज टू पावर एक्स, यू के प्लेस पे आ गया, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस log एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। तो ये हमारा आ गया डी यू बाई डी एक्स। तो नाउ v इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं, देखो x रेज टू पावर, अब ये 1 प्लस 1 अपॉन एक्स को एलसीएम लेके करेंगे, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स।
ठीक है, चलिए अब dv बाई डी एक्स करते हैं। उसके लिए लॉग लेंगे दोनों तरफ पहले। लॉग v इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, x प्लस वन अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, लॉग का लॉ अप्लाई कर दिया हमने। नाउ dv बाई डी एक्स, अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, देखो क्या बनेगा, log v का हो जाएगा 1/b इंटू dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो राइट हैंड साइड पर प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का, पहला फंक्शन है x प्लस वन अपॉन एक्स, दूसरा है log x, इनका प्रोडक्ट है। तो चलो फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ log x का होता है 1 अपॉन x, फिर प्लस log x as it is, now log x as it is into derivative of x plus 1 upon x। अब x plus 1 upon x का डेरिवेटिव होगा क्वोशंट रूल से। क्वोशंट रूल में क्या होता है, डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर है x plus 1 का डेरिवेटिव 1 आएगा। ठीक है, x का 1 और 1 का 0, तो 1। ठीक है, फिर क्या होता है माइनस numerator as it is, now numerator as it is into derivative of denominator, denominator x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, तो डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, स्क्वायर इज x का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अब देखो ये x प्लस वन इंटू वन, वो तो x प्लस वन ही रहेगा, x प्लस वन अपॉन ये x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस log x इंटू, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा x इंटू वन इज x और माइनस x माइनस वन, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस वन इंटू वन तो x प्लस वन ही रहेगा और माइनस अंदर चला जाएगा तो माइनस x माइनस वन। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। सो नाउ दिस इज इक्वल टू, अच्छा अब इसको ऐसा करो, v को इधर ले आते हैं, v को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा v इंटू फिर x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और देखो ये क्या आया, ये आ गया हमारा x माइनस x तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया log x इंटू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस वन को log x के साथ कर देंगे तो माइनस log x हो जाएगा, माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा dv बाई डी एक्स आ गया, और v के प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट करो, v है हमारा x रेज टू पावर वन प्लस वन अपॉन एक्स इंटू, अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर्स को जस्ट ऐड कर दो, तो x प्लस वन माइनस log x होल रेज टू होल अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये dv बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, दिस इज dv बाई डी एक्स, इसको 3 कर देते हैं। नाउ putting the value of du by dx and dv by dx from equation 2 and equation 3 in equation 1। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, dy by dx is equal to du by dx into dv by dx, और du by dx कितना आया देखो, x प्लस dv by dx हमारा ये ऊपर आ गया था, ये आ गया x रेज टू पावर वन प्लस वन अपॉन एक्स इंटू x प्लस वन माइनस log x होल अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा dy बाई डी एक्स आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है log x होल रेज टू पावर x इंटू x रेज टू पावर log x, तो लेट y इज इक्वल टू दिस। ठीक है, y मान लिया इस फंक्शन को, तो इसमें भी अब देखो वही करेंगे, लेट u is equal to log x whole raised to power x and v is equal to x raised to power log x। तो इसका मतलब क्या हो गया, y is equal to
y इज इक्वल टू u प्लस वी हो जाएगा, u प्लस वी, y इज इक्वल टू u प्लस वी। ठीक है, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट dy by dx इज इक्वल टू du by dx प्लस dv by dx। फर्स्ट इक्वेशन कर दो इसको। ठीक है, चलिए अब u क्या है, u इज इक्वल टू log x होल रेज टू पावर x। ठीक है, अब इसमें दोनों तरफ log ले लो। ठीक है, तो दिस implies that log u इज इक्वल टू, यहाँ पर राइट हैंड साइड में log का लॉ लग जाएगा x इंटू लॉग ऑफ log x। ठीक है, ये log m रेज टू पावर n बनेगा, m की जगह log x है, n की जगह x है, तो x log x। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो क्या बनेगा, 1 अपॉन u इंटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, 1 अपॉन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो। अब देखो यहाँ पर कौन कौन से फंक्शन है प्रोडक्ट में, पहला फंक्शन है x, दूसरा फंक्शन है log ऑफ log x। log ऑफ log x एक ही फंक्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x। log x का डेरिवेटिव बन जाएगा 1 अपॉन log x। ठीक है, ये बाहर वाले log का हो गया, फिर अंदर वाले log x का हो जाएगा 1 अपॉन x डेरिवेटिव। ठीक है, ठीक है, ये log x का हो गया, प्लस फिर क्या होगा, देखो पहले फर्स्ट एज इट इज रखा इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन x का डेरिवेटिव 1 इनटू log ऑफ log x। ठीक है, तो देखो अभी क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखो ये x और ये x कैंसिल हो जाएंगे, इसको कैंसिल कर दो, और ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा 1 अपॉन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन log x, 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x। चलो ऐसा करो, ये जो है u हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं आप। ठीक है, क्योंकि हमें डी यू बाई डी एक्स ही निकालना है, तो u क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और u क्या था, u है डी यू बाई डी एक्स। अब हम करेंगे v। ठीक है, अब v क्या है, v है log x रेज टू पावर log x रेज टू पावर log x। ठीक है, ये जो डी यू बाई डी एक्स है, इसको इक्वेशन नंबर 1 करते हैं, सॉरी 2 इक्वेशन नंबर 2, 1 तो कर चुके हैं, इक्वेशन नंबर 2। तो अब इसको, इसमें भी log लेंगे दोनों तरफ, log v इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log x इंटू log x। ठीक है, log x रेज टू पावर log x, तो log x यहाँ पावर में आगे आ जाएगा, लॉ लगा दिया हमने। अच्छा, log x इंटू log x क्या बनेगा, log x इंटू log x तो बनेगा log x होल स्क्वायर। ठीक है, x इंटू x इज x स्क्वायर, सिमिलरली log x इंटू log x होल स्क्वायर। तो log v इज इक्वल log x होल स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो देखो log v का डेरिवेटिव 1 अपॉन v इंटू dv बाई dx। अच्छा, अब देखो ये log x होल स्क्वायर ये किस फॉर्म में है, ये है हमारा x रेज टू पावर n की फॉर्म में, n रियल नंबर है ना। ठीक है, जब एक्सपोनेंट, जब पावर में रियल नंबर हो तो हम x रेज टू पावर n अप्लाई कर सकते हैं, इस वाला रूल। ठीक है, तो log x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 log x। ठीक है, x रेज टू, अकॉर्डिंग टू x रेज टू पावर n रूल इट विल बी 2 log x, फिर इनटू, देखो अब ये log x स्क्वायर का हो गया, अब स्क्वायर के अंदर कौन सा फंक्शन है, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। ठीक है, एक कंपोजिट फंक्शन के हमने शुरू में किए थे, ये तो अब आपको अच्छी तरह फैमिलियर होंगे, समझ आ जाना चाहिए अच्छी तरह। ठीक है, तो चलो अब इसको, अब ये हो जाएगा dv बाई dx, और v को उधर ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये क्या आ जाएगा 2 log
x अपॉन x, ठीक है। और v क्या था, v है x रेज टू पावर log x, तो ये बन जाएगा x रेज टू पावर log x, ठीक है। तो 2 log x इंटू 1 बाई x, ठीक है। तो ये dv बाई dx आ गया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ dv बाई dx, du बाई ये इक्वेशन 3 कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ du बाई dx एंड dv बाई dx इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 थी dy by dx इक्वल du by dx प्लस dv by dx। du by dx कितना आया देखो, du by dx इतना आया हुआ है। तो putting the values in equation 1 we get dy by dx, this implies that dy by dx is equal to, ये हो गया du by dx प्लस dv by dx, dv by dx आ गया हमारा 2 log x इंटू एक्स रेज टू पावर log x होल अपॉन x। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो चलिए आज हम यहीं पे इसको एंड करते हैं इस क्लास को। अगर आपने मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज डाउनलोड कीजिए। आप डायरेक्ट लाइव क्लासेस लीजिए मेरे से और डाउट्स पूछ सकते हैं आप, ठीक है। And you will get a lot of courses there also, and a lot of practice material in the form of assignments, study material, free study material also there, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और अभी भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जो है हम कंटिन्यू रखेंगे, बिकॉज ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, ठीक है।